जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। आज हमारी दूसरी वीडियो है इस 5 वीडियो की सीरीज़ में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इन पेज को इस्तेमाल करना। तो चलें, सबसे पहले हम फाइल को न्यू कर लेते हैं और यहाँ से पेज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे A4 साइज़ का अगर पेज आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से A4 कर लें। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जो लैंडस्केप पेजेस होते हैं वो चौड़ाई के अंदर पेज आ जाएगा और पोर्ट्रेट जो होता है वो लंबाई में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। हमारा पेज जो होगा ओपन हो जाएगा। पहले हम मजीद काफ़ी सारी ऑप्शंस को देख चुके हैं। आज हमने टूल्स के मुतालिक पढ़ना है कि कौन कौन से टूल्स इन पेज में मौजूद हैं और उनका क्या क्या काम है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास इन पेज के टूल्स हैं। सबसे पहला जो टूल आपको ये एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है सेलेक्ट टूल। इसको कोरल ड्रॉ में पिक टूल भी कहा जाता है, लेकिन इन पेज में इसको सेलेक्ट टूल हम कहेंगे। इससे किसी भी शेप को या टेक्स्ट बॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। ये जो नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल, ये सर्कल, इस तरह राउंडेड रेक्टेंगल है, लाइन है, पॉलीगॉन है, ये सारी शेप्स हैं। तो शेप्स को मैं बना लेता हूँ। जैसे कि ये रेक्टेंगल लिया यहाँ से और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट टूल की मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप सिलेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से जो है आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो सिलेक्ट टूल की मदद से ही एक टेक्स्ट बॉक्स या शेप को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं इधर उधर। ये देखें, मैं यहाँ ले गया इसको या यहाँ ले गया। ठीक है, तो सिलेक्ट टूल का ये हमारे पास काम होता है कि एक पिक्चर बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को या एक शेप को इधर से उधर आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है, इसको मैं क्लिक करके पहले डिलीट कर दूं। डिलीट का बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। सबसे दूसरा टूल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला टूल जो होता है इसको आई बीम टूल बोला जाता है। हमारे पास आई बीम टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आई बीम टूल ले लें। यहाँ पे आप कहीं भी पेज पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये आई बीम आ गई, ये जो ब्लिंक कर रहा है। इसको कर्सर भी कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं और आई बीम भी कहते हैं। इसकी मदद से आप जहां क्लिक करेंगे आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर ये आपने सेलेक्ट किया होगा तभी आप कोई चीज लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई चीज नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर सिलेक्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और कहीं क्लिक करूंगा तो देखें इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता। अगर लिखाई करनी है तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपने ये आई बीम टूल का इस्तेमाल करना है। आई बीम टूल की मदद से आप ऐसे माउस के थ्रू इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको पहले बताया गया था यहाँ से आप इसका साइज वगैरह बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो ये साइज हमने यहाँ से बड़ा या छोटा कर लिया और कलर भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, इसके बाद हम आई बीम टूल के बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा टूल आ रहा है वो है रोटेट टूल। ये तीसरे नंबर पे रोटेट टूल की मदद से किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी पिक्चर बॉक्स को आप रोटेट कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं, किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं, किसी भी जाविये पे घुमा सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें मैं यहाँ से फिर वही एक शेप ले रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे रोटेट टूल को पकड़ के इसके ऊपर आप ऐसे माउस के थ्रू क्लिक करके मूव करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके इसको दबा के रखेंगे और मूव करेंगे तो ये आपको रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। जहां पे माउस छोड़ देंगे उसी एंगल पे ये आपका जो शेप या पिक्चर बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स होगा वो घूम जाएगा। ये हमारे पास तीसरा टूल है जो कि है रोटेट टूल। इसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे यहाँ पे टूल आ रहा है इसको बोला जाता है लिंक टूल। ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट टूल की मदद से सिलेक्ट टूल लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट का बटन दबाता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसे बॉक्स को बोला जाता है जिसके अंदर आप कोई लिखाई कर सकते हैं, कोई चीज कर सकते हैं, कोई तहरीर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको आइन नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। अब कुछ भी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखाई कर ली, ये एक टेक्स्ट बॉक्स था। फिर इसको सिलेक्ट टूल की मदद से आप यहाँ या वहाँ उठा के लेके जा सकते हैं। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे बात ये है कि ये लिंक टूल क्या है। लिंक टूल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स, ये जो आइन लिखा हुआ है, एक यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा, और एक टेक्स्ट बॉक्स जो होगा वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आई बीम टूल आपने
लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है ताकि अंदर कर्सर आ जाए। फिर आपने यहाँ पे लिखाई शुरू कर देनी है, आपने यहाँ पे लिखना है। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमेशा जो होगा टेक्स्ट बॉक्स उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट का ये मतलब होता है उसके अंदर आप लिख सकते हैं उतना ही जितना उसका साइज होता है। ये आप देख रहे हैं नीचे रेड कलर की लाइन आ गई। रेड कलर की लाइन आपको ये बता रही है कि इससे ज़्यादा मजीद इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा नहीं जा सकता। अब आपने क्या करना है, लिंक टूल की मदद से इस टेक्स्ट बॉक्स को इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। यानी कि जितना जितना इसमें लिखा जाए वो इसमें लिखा जाए, बाकी जो इससे ऊपर होगा, इसकी लिमिट से ऊपर होगा, इसकी हद से जो ऊपर होगा वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ये लिंक टूल पे क्लिक करना है। लिंक टूल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ग्रीन और ब्लू कलर के रेक्टेंगल नजर आने लगेंगे। आपने सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद नीचे वाले पे क्लिक करना है, तो ऐसे एरो बन जाएगा। इसका यह मतलब है जितना ऊपर आप लिखते रहेंगे वो उतना आता रहेगा और जितना यहाँ से लिमिट पे आ जाएगा वो उतना नीचे शिफ्ट होता रहेगा। आप मिसाल ये ले लें, आपके पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास आपने ऊपर रखा है, एक ग्लास आपने नीचे रखा है। आप उसमें पानी डालते रहें, एक वक्त तक जब वो भर जाएगा तो बाकी पानी नीचे वाले में गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह इन टेक्स्ट बॉक्सेस की ये मिसाल है जिनको हमने लिंक किया हुआ है, किसके थ्रू, लिंक टूल की मदद से। ठीक हो गया। अब दोबारा हम यहाँ पे अपना ये वाला टूल ले लेते हैं जिसका नाम है आई-बीम टूल। उसकी मदद से यहाँ पे आप लिख लें तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ नीचे आ रहा है और यहाँ पे रेड कलर की लाइन भी नहीं आ रही। इसका ये मतलब है जो जो आप इसमें लिख सकते हैं वो यहाँ पे आता रहेगा। तो इनको आपने कनेक्ट कर दिया किसकी मदद से, लिंक टूल की मदद से। दोबारा लिंक टूल की मदद पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे तो लिंक हमें नजर आएगा, यानी कि जब लिंक टूल पे हम क्लिक करेंगे तभी ये हमें लिंक नजर आएगा, अदरवाइज ये नजर नहीं आएगा। इसके बाद ये वाला जो ताल्लुक हमने कायम किया है लिंक टूल की मदद से, इसको तोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं आना चाहिए नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आपने नीचे वाला टूल ले लेना है जो कि एक चेन बनी है और वो टूटी हुई है। इसको कहते हैं डी लिंक टूल। आप डी लिंक टूल की मदद से जो बीच में लिंक बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें तो ये क्या होगा, ये लिंक जो होगा ये टूट जाएगा। अब ये लिंक टूट गया है और टूटने की मदद से ये हुआ है कि अब इसका जो डाटा है इसके अंदर नहीं आ रहा। और अगर लिंक करना है आपने पहले इधर क्लिक करना है और फिर इधर क्लिक करना है, ये लिंक बन गया। और डी लिंक टूल आपने उसको रिवर्स यूज करना है, पहले इधर क्लिक करें फिर यहाँ कर दें चाहे, तो यहाँ पे लिंक जो होगा इनका आपस में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिंक टूल का काम था। अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद अगला टूल हम देख लेते हैं कि अगला टूल हमारे पास कौन सा है। अगला टूल वही है जो टेक्स्ट बॉक्स जिसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप कहीं भी इन पेज पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया तो यहाँ पे आप लिखाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, बाद में एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स के इर्द गिर्द एक बॉर्डर दिखाई दे रही है, ये वाली बॉर्डर जो होती है ये आपके प्रिंट के अंदर नहीं आती है, यहाँ पे ये खाली ही आएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर आ रही है, आप अपनी मर्जी से बॉर्डर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स को आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट टूल लें, सिलेक्ट टूल से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और इसकी मदद से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि टेक्स्ट बॉक्स में उतना ही लिखा जा सकता है जितना उसका साइज होता है। यानी कि अगर आप छोटा सा लेंगे तो फिर हम ये आई-बीम टूल ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं तो नीचे रेड कलर की लाइन आ गई। इसका ये मतलब है कि ये मजीद खुद ब खुद नहीं बढ़ेगा, आपने सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स में उतना ही लिखना है जितना इसका साइज होगा। मैं इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को रिमूव कर देता हूँ। सिलेक्ट टूल लेके इस पे पहले क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, इस पे क्लिक करेंगे फिर डिलीट का बटन दबाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स भी मौजूद है, ये वाला जिसके नीचे आइन तो लिखा हुआ लेकिन डॉट है। इसको कहते हैं हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स या सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स। बेसिकली ये पूरा बॉक्स नहीं बनता बल्कि एक लाइन इस तरह की आप लगा सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि जितना भी आप इसके अंदर लिखते रहें और एंटर दबाते रहें ये बढ़ता रहेगा, यानी कि टेक्स्ट के हिसाब से ये खुद ब खुद एडजस्ट होता रहेगा। ऊपर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स था उसको फिक्स्ड टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है, यानी कि जितना आप उसको बड़ा या छोटा कर लेंगे उसके हिसाब से उसके अंदर लिखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे वैसे वैसे ये बड़ा होता रहेगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का ये फायदा है दोनों ही लिखाई के लिए। तो हमने यहाँ पे रोटेट किया, सबसे पहले सिलेक्ट टूल से इस पे क्लिक किया और फिर उसके बाद हमने ऐसे इसकी रोटेशन कर दी। तो सारा काम जो जो ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स पे हो सकता है वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास टूल जो है वो कौन सा है वो देख लेते हैं, वो है पिक्चर बॉक्स।
आपके इन पेज के अंदर वैसे आप तस्वीर नहीं लगा सकते, पहले आपको फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है और उसके अंदर आप तस्वीर लगाते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई तस्वीर दीवार पे टांगनी है तो सबसे पहले उसका आप फ्रेम खरीद के लाएंगे, फिर उस फ्रेम के अंदर तस्वीर लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 किस्म के हमारे पास फ्रेम हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ये क्रॉस बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स है, ये इलिप्टिकल और उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स। ये 3 किस्म के पिक्चर बॉक्स हैं। पहला वाला ले लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको। अब ये ड्रॉ कर लिया, इस तरह से बीच के अंदर क्या आ गया, एक क्रॉस बना हुआ आ गया। आपने यहाँ पे जो आई बीम टूल है ये लेना है और इस पे डबल क्लिक करना है यहाँ पे। फिर मैं आप बता रहा हूँ, जब पिक्चर बॉक्स आप बना लेंगे आई बीम टूल लेंगे और फिर डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। आपका कंप्यूटर जहां भी तस्वीर पड़ी है, जो भी जिसकी भी आप लगाना चाह रहे हैं आप लें, डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह से लग जाएगी तस्वीर। ठीक हो गया। फिर आप तस्वीर को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने 2 चीजें जो है नोट कर लेनी है। अगर आप अंदर वाली तस्वीर को मूव करना चाह रहे हैं तो आई बीम टूल लें और आई बीम टूल की मदद से मूव करें तो फ्रेम मूव नहीं करेगा बल्कि अंदर वाली तस्वीर मूव करेगी। और अगर आप सिलेक्ट टूल ले लेंगे तो पूरा फ्रेम जो होगा वो मूव करेगा और आप उसकी मदद से बड़ा या छोटा भी इसको कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है, जब आपने तस्वीर एक लगा दी है, अगर सिलेक्ट टूल की मदद से आप इसको मूव करेंगे तो पूरा फ्रेम विद पिक्चर मूव करेगा, लेकिन अगर आई बीम टूल लेंगे तो अंदर वाली जो तस्वीर होगी वो मूव करती रहेगी। अच्छा, ये जो ऊपर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इसको ये सारे जो करते हैं तो ये ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं मुख्तलिफ। ये ऑप्शंस क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी। अब यहाँ पे हमने ये टूल ले लिया। अब अगला पिक्चर बॉक्स देखते हैं जो कि इलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स है। इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बना लें। सर्कल जब बन जाएगा इसके अंदर भी तस्वीर लगा सकते हैं। आपने आई बीम टूल लेना है, इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे कोई तस्वीर पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे लग जाएगी। वही जो आपको बताया गया है कि यहाँ पे जब हम आई बीम टूल लेंगे तो उसकी मदद से अंदर वाली तस्वीर को मूव कर सकते हैं और अगर आप सिलेक्ट टूल लेंगे तो पूरा फ्रेम यहाँ पे मूव आप करवा सकते हैं। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद ये तीसरे नंबर पे पिक्चर बॉक्स है। ये भी पिक्चर बॉक्स है लेकिन इसकी जो साइडें ये थोड़ी सी कर्व होती हैं, गोल होती हैं। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक आपने कैसे करना है, आई बीम टूल लेना है और उसकी मदद से यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप करेंगे तो तस्वीर लग जाएगी। और सेम वही सारे ऑप्शन, यानी कि ये 3 किस्म के पिक्चर बॉक्स जो हैं इनका काम एक ही है। सिलेक्ट टूल लें, इस पे क्लिक करें, डिलीट दबा दें, इस पे क्लिक करें, डिलीट दबा दें, इस पे क्लिक करें और डिलीट दबा दें। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये शेप्स मौजूद हैं। पहली शेप जो है रेक्टेंगल है, ये लें, रेक्टेंगल बना लें। और ये जो है ये बेसिकली सिर्फ शेप है, इसके अंदर लिखा नहीं जा सकता क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। इसके बाद सर्कल ले लें, सर्कल ड्रॉ कर लें। उसके बाद ये ले लें कर्व या राउंडेड रेक्टेंगल इसको बोला जाता है क्योंकि साइडें इसकी ऐसी होती हैं। ये सिर्फ शेप्स है, ठीक है। आप इनकी मदद से शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। इनको मैं रिमूव करूंगा। फिर उसके बाद कौन कौन सी शेप यहाँ पे मौजूद है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन मौजूद है, आप कहीं लाइन लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट टूल हमें पॉलीगॉन टूल दिया हुआ है, आप इसकी मदद से ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये ड्रॉ कर लिया उसके बाद सिलेक्ट टूल लें। सिलेक्ट टूल की मदद से आप इसकी साइडों को इस तरह से मूव कर सकते हैं, यानी कि इसकी मदद से आप बहुत सारी शेप्स और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी बना लें, ठीक है। जिसको ड्राइंग वगैरह आती है वो इसकी मदद से मुख्तलिफ ड्राइंग्स वगैरह कर सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे टूल्स थे। किस तरह कलर्स वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी ऑप्शंस ऊपर क्या होती हैं, कैसे यूज करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट कीज से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। शॉर्ट कीज होती हैं कि कीबोर्ड की मदद से आप इनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इन टूल्स को। अगर आप कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो सिलेक्ट टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 2 दबाएंगे तो आई बीम टूल, कंट्रोल 3 से आपका रोटेट टूल, कंट्रोल 4 से आपका लिंक टूल और कंट्रोल 5 से डी लिंक टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमने अगर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट F2, शिफ्ट के साथ F2 दबाएं, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स, शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे तो पिक्चर बॉक्स, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स या ये सॉरी इलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6 दबाएंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो रेक्टेंगल शेप, शिफ्ट के साथ F8 दबाएंगे तो इलिप्टिकल या इलिप्स कहते हैं या इसको सर्कल कह सकते हैं, और शिफ्ट के साथ F9 दबाएंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल, और शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो लाइन। लास्ट वाले हमारे पास जो शेप है पॉलीगॉन, इसकी शॉर्ट की नहीं होती। उम्मीद है आपको ये सारे टूल्स के बारे में सारा कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।